खालसा मतलब शुद्ध, लेकिन इसका मतलब खालिस्तान नहीं होता। जो आज देश और दुनिया के कुछ देशों में बैठे आतंकी संगठन भारत से अलग होकर खालिस्तान देश की मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि खालिस्तान यानी वो जगह जहां सिर्फ सिख रहते हों। दुनिया में उंगलियों पर गिने जाने वाले चंद कट्टर इस्लामिक देशों को छोड़ दें तो पूरे विश्व में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहां सिर्फ एक धर्म के लोग रहते हों। ऐसे में अलग देश खालिस्तान की मांग का मतलब क्या है? हिंदू धर्म को तुर्कों और मुगलों से रक्षा के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर देने वाले सिखों की वीर गाथा से इतिहास भरा पड़ा है। कहते हैं कि एक वक्त था जब अफगानी तुर्क भारत आते थे और पंजाब से हिंदू और सिखों की औरतों और बेटियों को उठा ले जाते थे, और यही सिख रात के 12 बजे अफगानों पर हमला करते थे और हिंदू सिख औरतों और बेटियों को वापस लाते थे। लेकिन इसी सिख समुदाय के चंद लोग इन्हीं मलेच्छों की शह पर भारत में खालिस्तानी आतंकी संगठन की नींव डालने की कोशिश में जुटे हैं, जिनके संहार की सौगंध कभी सिखों ने खाई थी। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और अमेरिका जैसे देशों में बैठकर आतंकी इस चिंगारी को हवा देने वाले कुछ खालिस्तानी लिबरेशन फोर्स की स्थापना भारत में करना चाहते हैं और उसी फोर्स के दम पर देश के टुकड़े में खालिस्तान बसाना चाहते हैं। वैसे तो भारत की गुलामी के वक्त 1919 में ही अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति के तहत सिखों में अलगाववाद का जहर घोलना शुरू कर दिया था, जो आज़ादी के बाद भी जारी है। और अंग्रेजों की इस नापाक साजिश में पाकिस्तान, कनाडा, चाइना और ऑस्ट्रेलिया से मदद मिलने लगी, जो आज भी बदस्तूर जारी है। देश में पिछली कुछ सरकारों के खतरे की गंभीरता का अनदेखी करना बहुत भारी पड़ा और धीरे धीरे पंजाब में खालिस्तान की इक्का दुक्का पौध उगनी शुरू हो गई। इसी का नतीजा था कि खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह ने अपनी एक अलग फौज खड़ी कर ली थी, जिसकी खौफनाक साजिश का खुलासा होने के बाद उस पर लगाम लगाने की कवायद शुरू हुई। पंजाब पुलिस से लेकर केंद्रीय एजेंसियों ने 35 दिनों तक हथियारबंद होकर अलगाव का जहर घोलने वाले अमृतपाल सिंह की तलाश की। 36वें दिन वो पकड़ा जा सका। भारतीय राष्ट्राध्यक्षों के विदेश दौरों के दौरान खालिस्तानी गुटों का विरोध प्रदर्शन आम बात हो गई है, जो 22 जून 2023 से शुरू हुए पीएम मोदी के अमेरिका दौरे के दौरान भी देखने को मिला। यहाँ एक खालिस्तान समर्थक भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का अपमान करता नजर आया, लेकिन वहां मौजूद दूसरे भारतीयों ने इसका पुरजोर विरोध किया। विदेशों में बैठे खालिस्तानी आतंकी संगठन के आका हिंसा के बल पर अलग देश हासिल कर लेना चाहते हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से केंद्र सरकार ने इनसे मुकाबला करने का तरीका बदल लिया है, जिसका ताज़ा उदाहरण कनाडा में देखने को मिला, जहां खालिस्तानी आतंकी संगठन के टेररिस्ट हरदीप सिंह निज्जर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। निज्जर पर भारतीय खुफिया एजेंसी NIA ने 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था, जिसने खालिस्तान टाइगर फोर्स बना लिया था, वो भी किस लिए? भारत से लड़ने के लिए। भारत से लड़ने के लिए विदेशी ताकतों की फंडिंग और पड़ोसी देश चीन, पाकिस्तान की शह पर अपने ही घर को फूंकने को आतुर खालिस्तानी आतंकी संगठन से निपटने के लिए सरकार ने कुछ अलग रुख अख्तियार कर लिया है। आखिरकार इजराइल से दोस्ती और उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद की ट्रेनिंग का कुछ असर भारत पर दिखना ही चाहिए, जो अब दिखने लगा है। दूसरी तरफ देश में एक बार फिर हिंदू धर्म से निकले तीनों धर्मों को वापस हिंदू धर्म में शामिल करने की चर्चा शुरू हो गई है। भारत के चारों प्रमुख धर्म बौद्ध, जैन, सिख, हिंदू को एक हो जाना चाहिए, क्योंकि बौद्ध, जैन और सिख धर्म हिंदू से ही निकले हैं, या यूं कहे भारतीय संस्कृति से ही उपजे हैं। इन चारों धर्मों का मूल सिद्धांत एक ही है, सिर्फ ईस्ट और पूजा पद्धति में थोड़ा सा अंतर है। इन चारों धर्मों को मिलकर रहना चाहिए। विदेशी धर्मों और विदेशी ताकतों से इन्हें मिलकर मुकाबला करना चाहिए। भारतीय संस्कृति की रक्षा करके उसे प्रोत्साहन देना चाहिए। भारतीय संस्कृति की रक्षा तभी हो पाएगी जब ये चारों धर्म एक हो जाएंगे। ये कहना है नामधारी मुखी प्रमुख दिलीप सिंह ठाकुर का। कहा जाता है कि कभी हिंदू धर्म की रक्षा के लिए और मुगलों के अत्याचार से मुकाबला करने के लिए 15 अप्रैल 1969 को सिख धर्म की स्थापना की गई थी, जिसका मूल भूल कर कुछ लोग अपनी ही जड़ों को खोदना चाहते हैं।